जो भी पाकीज़ा नेक औरत होगी ना, उसके अंदर अल्लाह खूबियों को पैदा कर दे। ये औरत जो थी ना, ये सखी बहुत थी, माल बहुत सखी करती थी और पूरे उस अपने इलाके में मशहूर हो गई। अपने घर से कहीं जाती थी ना, तो उसके घर के करीब 2 नाबीना लोग थे जो ना लोगों से ना खैरात मांगते थे, भीख मांगते थे। 2 दिनार में ना इस बंदे को बेच देता था, 2 दिनार ले लेता था। उम्मे जाफर ने कहा कि तुम जो है ना कितने नादान हो, मैं उस मुर्गी के अंदर, भुनी हुई मुर्गी के अंदर 10 दिनार रख कर तुम्हें देती थी, साथ मुर्गी भी देती थी, और तुम 10 दिनार का तुम्हें कभी पता ही नहीं चला, और तुमने जो है ना वो इसको 2 दिनार में बेच दिया। और उस फकीर ने फिर एक फिक्रा कहा, उसने कहा कि ये मांगता था अल्लाह के फजल से, तो अल्लाह इसको 10 दिनार, अब अल्लाह का फजल उम्मे जाफर के फजल से बहुत ज्यादा है। किताबों में एक वाक़या लिखा हुआ है कि अरबों में एक औरत थी जो उम्मे जाफर के नाम से मशहूर थी। जो अरबों की औरतें भी थी ना, वो बड़ी दाना, अक्लमंद, ज़हीन और बड़ी सखी और नेक और पाकीज़ा औरतें थी। जो भी पाकीज़ा नेक औरत होगी ना, उसके अंदर अल्लाह खूबियों को पैदा कर देगा। जिस औरत ने अपनी पाक दामनी का ख्याल रखा ना, अल्लाह उस पाक दामनी के बदले में उसको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा, उसको सखावत देगा, उसको नेक खसलतें देगा, सिला रहमी देगा, अल्लाह उसको बड़ा बना देगा, लोग उसके पास चल कर आएंगे। तो ये औरत जो थी ना, ये सखी बहुत थी, माल बहुत सखी करती थी और पूरे उस अपने इलाके में मशहूर हो गए थे कि उम्मे जाफर जैसा कोई सखी औरत नहीं है। तो वो जब अपने घर से कहीं जाती थी ना, तो उसके घर के करीब 2 नाबीना लोग थे जो ना लोगों से ना खैरात मांगते थे, भीख मांगते थे। और दोनों फकीर जब ये उनके पास से गुजरती थी ना, तो रोजाना उनको कुछ ना कुछ दे कर जाती थी। तो वो दोनों फकीर जो है ना, एक फकीर कहता था कि ए अल्लाह, अपने फजल में से मुझे फजल अता फरमा, मुझे रिस्क अता फरमा। एक फकीर मांगने वाला जो नबीना था, वो ये अल्फाज कहता था। और दूसरा जो फकीर था ना, वो कहता था क्योंकि उम्मे जाफर बहुत ज्यादा सखी और बहुत ज्यादा माल है, तो मैं अल्लाह को उम्मे जाफर का वास्ता देता हूँ कि अल्लाह तूने जो उम्मे जाफर के ऊपर फजल किया है, उम्मे जाफर के फजल में से मुझे फजल अता फरमा। उम्मे जाफर के फजल में से तू मुझे अपना फजल अता फरमा। तो उम्मे जाफर के फजल से वो मांगता था। और एक फकीर जो ना, वो अल्लाह से बराह रास्त मांगता था कि अल्लाह तो अपने फजल के खजानों में से मुझे रिस्क अता फरमा। तो उम्मे जाफर क्या करती थी कि जो कहता था ना अल्लाह के फजल में से अता फरमा, वो उसको रोजाना 2 दिनार देती थी। और जो दूसरा फकीर था, उसको ना वो एक भुनी हुई मुर्गी, और भुनी हुई मुर्गी जो है ना वो देकर जाती थी। और वो जो है ना क्या करता था कि यार ये तो भुनी हुई मुर्गी है, वो उस दूसरे नबीना को ना वो भुनी हुई मुर्गी 2 दिरहम में बेच देता था। तो यूं उसके पास भी 2 दिरहम थे और उसके पास भी 2 दिरहम आ गए। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर एक दिन उम्मे जाफर को ख्याल आया कि मैं इन फकीरों से पूछूं कि मैं तुम्हें इतने अरसे से खैरात दे रही हूँ, तुमने जो है ना उस खैरात को कैसा पाया। तो उसने जो है ना वो उससे पहले फकीर से पूछा कि तुम्हें मैं 2 दिनार देती थी, तुम उसका क्या करते थे। वो कहते थे कि मैं इससे मुर्गी लेकर ना, तो मैं 2 दिनार में से मुर्गी ले लेता था और 2 दिनार में इसको दे देता था। दूसरे फकीर से पूछा कि जो तुम्हें मैं मुर्गी दे के जाती थी भुनी हुई, तुम उसका क्या करते थे। तो वो फकीर कहने लगा कि मैं वो 2 दिनार में ना इस बंदे को बेच देता था, 2 दिनार ले लेता था। उम्मे जाफर ने कहा कि तुम जो है ना कितने नादान हो, मैं उस मुर्गी के अंदर, भुनी हुई मुर्गी के अंदर 10 दिनार रख कर तुम्हें देती थी, साथ मुर्गी भी देती थी, और तुम 10 दिनार का तुम्हें कभी पता ही नहीं चला, और तुमने जो है ना वो इसको 2 दिनार में बेच दिया। तो उस फकीर की हसरत की इंतहा थी। और उस फकीर ने फिर एक फिक्रा कहा, उसने कहा कि ये मांगता था अल्लाह के फजल से, तो अल्लाह इसको 10 दिनार, अब अल्लाह का फजल उम्मे जाफर के फजल से बहुत ज्यादा है, तो अल्लाह के फजल से मांगना चाहिए, लोगों के फजल से नहीं मांगना चाहिए। तो ये भी एक हमारा सबक है। जब हम लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, लोगों से कहते हैं, और अक्सर हम कोठियों वाले, बंगलों वाले, कारों वाले और इनके आगे जब हम हाथ फैलाते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, हम इनके फजल के मोहताज हो जाते हैं कि ये जो हमें दे देगा, ये हमारी मदद कर देगा, हमारी नौकरी लगवा देगा, ये हमारा बॉस है, कहीं निकाल ना दे, ये ना कर दे। हम उसके लिए हराम काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, और अपनी जो है ना कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए पता नहीं हम कितने गिर जाते हैं। और वो बंदा हमें इतना थोड़ा सा रिस्क देता है जिससे हमारा हलक भी खुश नहीं होता। तो बंदे का जो फजल होता है ना, बहुत थोड़ा होता है, याद रखिएगा। और अल्लाह का फजल लामहदूद होता है। जब हम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हैं, रोते हैं, धोते हैं, तो अल्लाह का फजल लामहदूद होता है। तो ये यहाँ से आप ये ज़हन में रखना है कि कभी भी अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगेंगे, तो फिर आपको अल्लाह अपनी शायान शान अपना फजल अता फरमाएगा।